जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आखिर हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, बड़ा सवाल है और यही वो सवाल है और इसी पर सबकी नजरें टिकी हैं। चाहे आप समझ सकते हो कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई हो, घोषणा के बाद अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल न होना, आयोग की घोषणा होगी, आयोग बनेगा, सर्वे अपना करेगा, सरकार को रिपोर्ट देगा और सरकार जो लागू करेगी एक ही चीज है, वो होगा फिटमेंट फैक्टर यानी गुणांक। यानी कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा जो हमारे डीए को मर्ज करने के बाद हमें टोटल ग्रॉस पेंशन और ग्रॉस पे पर कितना फायदा होगा। यदि मैं कहूं कि हमारी बेसिक पे पेंशन में मल्टीपल फैक्टर के साथ कितना फायदा होगा, यानी अभी तक क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे और आखिर में अब कौन सा फिटमेंट फैक्टर है जो लौट के आ गया है। इस पे कहा जा रहा है कि इससे अब ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि 21 और 22 जुलाई को सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसके अंदर सवाल उठते हैं, वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप ये बताने की कृपा करेंगे कि यानी 16 जनवरी 2025 को घोषणा के बाद आप कितने आगे बढ़े हैं, आखिर इसके ऊपर क्या क्या आपने तैयारी कर ली है। यानी बहुत सारे सुझाव तो आपने सबसे मांगे हैं, लेकिन आप सुझाव को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे। यानी 2 दिन ये सवाल चलते हैं और मिला जुला उनका जवाब था कि नहीं, हम जल्दी ही आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करने जा रहे हैं और उसको नोटिफाई कर देंगे, यानी गजट नोटिफिकेशन निकल जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जेसीएम की तरफ से बहुत सारे पॉइंट आए, वो पॉइंट बता दिए। कंसीडर करेंगे, नहीं पता। नोटिफिकेशन कब होगा, नहीं पता। कितना फायदा होगा, नहीं पता। यानी टोटल गोलमोल जवाब दिया जाता। उसके बाद फिर कर्मचारी संगठन है थोड़े और उग्र हो जाते हैं, लगातार बातें करते हैं, जैसे कि जीएनसी का एक डेलीगेशन है, यानी बहुत बड़े मिनिस्टर कैबिनेट जितेंद्र सिंह जो को पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं, पीएमओ का इंचार्ज, उनसे पूछा जाता है तो वो भी गोलमोल जवाब इसके ऊपर दे जाते हैं। फिर बीच में कैम्बे कैपिटल की रिपोर्ट, किसी और कोनाक की रिपोर्ट आ जाती है कि 30 से 34% बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर बोल देते हैं 1.83 से लगा करके 2.86 तक, तो इसमें भी कोई दम नहीं है। लगातार न्यूज़पेपर निकाले जा रहे हैं 3.86, यानी सारी चीजें एक खिचड़ी बना के रख दी है। अब इसमें से आपको निकालना है कि फायदा क्या होगा। अब मैं बात करूं इधर पते की और बात करूं जो कि जेसीएम के स्टाफ साइड ने उन्होंने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फैमिली यूनिट बढ़ जाती है और नई चीजें जुड़ जाती हैं तो लगभग ऑटोमेटिक आपका फिटमेंट फैक्टर, उन्होंने कहा है कि लगभग, मैं आज फिर बात करूंगा कि डबल या 1.92 के आसपास आपका होना चाहिए। यानी ये बात फिर लौट के आ गई, इसलिए आपके सामने इस टेबल के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पेंशन में कितना फर्क पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों टेबल के ऊपर हम आते हैं, रैंक आप जानते हो, बेसिक सबकी है, सबको पता है। यदि नहीं पता है तो आप OROP 3 की टेबल से देख सकते हो, अब हमेशा आपके महीने में आती है, उससे आपको पता चल जाएगा सही है या गलत है टेबल के हिसाब से। और उसके अंदर लगभग आपको डीए आपका 58% पहुंच गया है, यानी 10 साल का डीए 7th सीपीसी का 58 हो गया है। अब जनवरी का डीए है वो 2 या 3% होता है, तो वो भी मर्ज होगा, तो 60% के हिसाब से हमने लगा लिया है। फिर इसके बाद फिटमेंट फैक्टर की बात आती है, यदि 30% बढ़ोतरी होती है तो 2.08 बढ़ेगा और इस पर है 1.92, 20% बढ़ोतरी, यानी पहले 14.2% बढ़ोतरी हुई थी और सबसे ज्यादा 6 पे में 54% हुई थी। अब लोग आइडिया लगा रहे हैं कि लगभग 20 और 30 के आसपास बढ़ोतरी आपकी होगी। यदि बिल्कुल कम होगी तो 1.8 का भी इन्होंने हम आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे को तसल्ली हो जाए कि लगभग। बाकी तो प्रेडिक्शन है सारी चीजें, बाकी अलग अलग इतना मतलब इस तरीके की और खबरें हैं, उसके बीच में से हम इस पर आश्वस्त रहते हैं, हमें ज्यादा लालच नहीं करना है ना ज्यादा उम्मीद करनी, मिनिमम पे चलते कितना हो जाएगा। यदि हम सिपाही हैं 20,463 लेते हैं और टोटल हमारी मर्ज करने के बाद 32,741 हो जाती है और यहां से कितना जंप करेगी, तो मिनिमम यदि 1.8 होता है तो 36,000, 32 और ये आप 36 आप समझ सकते हो, सीधा सीधे का आप 4,000 का फर्क पड़ रहा है। लेकिन रिलायबल फैक्टर है वो 1.92 है, जो मैं शुरू से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेता हैं, आप दूसरे मंजीत पटेल हैं या उनके सहयोगी, उनसे जो डायरेक्ट बात करता हूं, सच बता रहा हूं, उन्होंने इस फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात कहा है कि 1.92 और 2.1 के बीच में रहेगा।
2.08 या 2.1। तो अब हम लगा सकते हैं तो 39,289 होगा। यदि 2.08 या 2.1 लगाते हैं तो 42,500 के आसपास होगा। हम लगा सकते हैं मिनिमम 4 और 4 से 7 और 10, यानी लगभग हमारा, मैं एवरेज लूं तो 6 से 7 हजार सिपाही की पेंशन बढ़ने का पूरा अनुमान है। जैसा कि 1.92 को मैं ज्यादा समझ रहा हूं, बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे, इसलिए मैं 39,000 की बात करूंगा। नायक है उसकी टोटल 37,712 बन जाती है और इससे उछाल 1.92 से 45,254 जा रहा है। मिनिमम आपको 42,426 जा रहा है और मैक्सिमम आपको 49,000 जा रहा है। यानी 13%, 20% और 30% के हिसाब से मैंने आपके सामने टेबल रख दिया है कि नायक को मैक्सिमम 49,000, मिनिमम 42,000 और जो रिलायबल फैक्टर है वो 45,000 के आसपास रहेगा, यानी 8,000 की बढ़ोतरी। अब मैं हवलदार की बात करूं जिसका टोटल 39,621 है, 39,621। अब इसका जो बढ़ेगा मिनिमम 44,000, मैक्सिमम 51,000 और बीच का 47,000, यानी 8 से 9,000 इसकी बढ़ रही है। जैसा कि इस पे देख सकते हो 44,573 मिनिमम और 47,545 1.92 के हिसाब से और 2.08 के हिसाब से 51,507। अब मैं ऑनरी नायब सूबेदार की बात करूं तो उसका 41,181 बन रहा है और ये उछल के मैक्सिमम 53,500 के आसपास जाएगा और मिनिमम 46,328 और बीच का फैक्टर हमारा 49,500 के आसपास, आप समझ सकते हो। तो आपका 51 है, 49 है, यानी 8,500 का लगभग मैं कह रहा हूं, इतना इसको फायदा हो सकता है। और नायब सूबेदार की बात करूं 29,600 वाला जो कि 47,360 है मैक्सिमम उसका मर्ज होने के बाद, और जैसे ही फिटमेंट फैक्टर से जाएगा मैक्सिमम 61,500, 56,800 और 53,200 के आसपास, ये 3 है। और जैसा कि मैं 56,800 को लेकर चल रहा हूं तो लगभग आप समझ सकते हो इनकी बढ़ोतरी 9,500 के आसपास दिख रही है। सूबेदार साहब 50,400 है मर्ज होने के बाद, अब वो सीधा 60,000 पे जाएंगे, यानी सीधा 10,000। 65 जाते हैं, मैक्सिमम जाते हैं तो 15,000 और मिनिमम जाते हैं तो 6,500। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी 60,000, 10,000 आप मान के चलिए, 10,000 मान के चलिए, ये 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहेगा। सूबेदार मेजर 35,000 वाला है, उसकी 56 होती है और उसकी 67,000 हो जाएगी। सीधा 11,000 का फर्क पड़ रहा है और मैक्सिमम उसको 72,800, यानी 16,000 का फर्क दिखा रहा है मैक्सिमम, और मिनिमम 63,000 यानी 7,000 का फर्क दिखा रहा है। लेफ्टिनेंट 42,625 वाला है जिसकी टोटल 68,200 हो जाती है, तो उसकी 88,600 मैक्सिमम है। 88 यानी सीधा आप समझ सकते हो, यानी 20,000 का फर्क। और मैं जो बात कह रहा हूं वो मेरे हिसाब से 13-14,000 का फर्क इसका पड़ेगा और मिनिमम फर्क है उसका 8,000 मिनिमम फर्क है। कैप्टन 46,300 वाला 74,080 पे पहुंच रहा है, तो 96,000 उसका मैक्सिमम, 96, यानी समझ सकते हो मैक्सिमम उसका 22,000 और 88,800 जो हमारा एक फिगर है, जिसमें आप 14 से 15,000 की बढ़ोतरी देख सकते हो। और कम से कम गिरी हुई सरकार होगी तो 9,000 तो बढ़ेगी। जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये जो फैक्टर हमने रखे हैं, और ये मानसून सत्र भी चल रहा है, लगातार इसके ऊपर बातें चल रही हैं, लेकिन जो खबरों में से खबर निकल के आ रही है, और खबर कौन सही देता है, जो केंद्रीय कर्मचारी लगातार बात कर रहे हैं, एक्सपर्टीज से बात करते हैं, वो अपना एक और फॉर्मूला की कैलकुलेशन बना के बात कर रहे हैं कि यानी इसके अंदर इतनी सारी चीजें और इसके मार्केट रेट ये है तो यहां तक पहुंचना चाहिए। सच 1.95 तक उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो उन्होंने कहा है 1.92 तो सरकार देगी। इतनी तो सरकार निर्लज्ज हो ही नहीं सकती कि जो चीजें यानी वर्तमान में बढ़ रही है उस बढ़ोतरी को कंसीडर ना करे। तो दोस्तों ये थी अपडेट अभी तक 8वें वेतन और फिटमेंट फैक्टर ऊपर। धन्यवाद।